हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनको, चलो जल्दी से नींद से उठ जाओ। जनको ने कहा, प्लीज़ भाभी मुझे थोड़ी देर और सोने दो। जिनी ने कहा, जनको अगर अभी तुम नहीं उठे ना, मैं तुम्हारे भाई से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। और तुम्हें आज तियांग को लाने जाना है। क्या तुम भूल गए? तियांग तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। जाओ जाकर तियांग को लेकर आ जाओ। जनको ने कहा, तियांग आज वो आने वाले हैं। जेनी कहता है, मैं तो वही कह रहा हूँ ना, तुम्हें तियांग को लेने नहीं जाना है क्या? जनको जल्दी से उठ जाता है और वो वॉशरूम जाने लगता है। जेनी कहता है, तियांग के नाम सुनते ही पागल हो जाता है। जनको अभी भी तियांग से उतना ही प्यार करता है जितना वो 10 साल पहले किया करता था, जब वो तियांग 15 साल के थे और जनको भी। दोनों सेम एज की ही है। जेनी दोनों की बात सोचकर ही मुस्कुराता है। जेन ने कहा, तब जीहोप और मेरी शादी हुए भी नहीं थे। अब तो हमारी शादी भी हो गई और हम दोनों की 10 साल की एक सन भी है। ओ मैं तो भूल ही गया, मुझे तो जीसन के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है। जनको तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाना। मैं जीसन के लिए जाकर ब्रेकफास्ट बनाता हूँ और तुम्हारे लिए भी, ठीक है? जनको ने कहा, ठीक है भाभी, मैं जल्दी से तैयार होकर आ जाता हूँ। जनको रूम में आने के बाद मिरर में खुद को देखकर अपने बाल बना रहा था और तियांग के बारे में सोच कर ही वो मुस्कुराता है। जल्दी से अपने आप को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने के बाद वो बाहर जाने ही लगता है। जेनी ने कहा, जनको कहाँ जा रहे हो? जनको ने कहा, और कहा तियांग को लाने जा रहा हो। जेनी कहता है, मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है, तियांग को आने में अभी भी टाइम है। चलो आकर बैठ जाओ, मैं खाना लगा रहा हूँ। जनको ने कहा, नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं पहले तियांग को लेकर आ जाऊँ, उसके बाद ही खाना खाने वाला हूँ। जेनी कहता है, तियांग के आते आते दोपहर हो जाएगा, मैं लंच बना रहा हूँ और तुम पहले ब्रेकफास्ट करके जाओ, अभी भी बहुत टाइम है, वरना तुम्हारा भाई मुझ पर गुस्सा करेगा। जनको ने कहा, ठीक है भाभी, देर नहीं होना चाहिए, जल्दी से खाना लगाइए, मैं हॉल में इंतजार कर रहा हूँ। जनको हॉल में आते ही तियांग को देखकर जनको ने कहा, भाभी देखिए ना क्या हो रहा है, तियांग मेरे सामने है, लगता है मैं सपना देख रहा हूँ। मैं तियांग को लेने जा रहा हूँ, मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना है, वरना तियांग खुद ही आ जाएगा। तियांग ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? जनको ने कहा, क्या क्या तुम सच में मेरे सामने हो? तियांग कहता है, और नहीं तो क्या, तुम मुझे लेने जा रहे थे क्या? जनको कहता, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? भाभी ने कहा, तुम्हें आने में अभी भी टाइम है। तियांग ने कहा, बोगम को जल्दी आना था तो मैं भी उसके साथ आ गया। जनको ने कहा, बोगम वो कौन है? तियांग ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अपनी बॉयफ्रेंड की बात कर रहा हूँ। जनको, मैं जिससे शादी करने वाला हूँ, क्या तुम नहीं जानते हो? बोगम और मैं डेट कर रहे हैं, और वैसे भी बोगम भी मेरे साथ ही आया है, वो बस कार को पार्क करने गया है, वो अभी आता ही होगा। बोगम आ जाता है, तियांग की हाथ पकड़ते कहा, लो मैं आ गया। तियांग ने कहा, बोगम तुम आ गए, तो तुमने कार पार्क कर लिया है क्या? बोगम ने कहा। जनको की आंखों में से आग निकल रहे थे। वो तियांग और बोगम के हाथ को पकड़ते हुए देखकर उसकी गुस्से का कोई ठिकाना नहीं है। उसकी आंख इतने लाल हो गए थे कि बोगम जनको की आंखों में देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में कुछ चला गया है क्या? तुम्हारी आंख इतनी लाल क्यों है? उसकी शोल्डर पर हैंड रखने ही वाला था, जनको ने बोगम के हाथ को साइड पर रखते कहा, मुझे टच मत करना। तियांग ने कहा, जनको ये कैसी बिहेवियर है तुम्हारी? वो मेरी बॉयफ्रेंड है, हम दोनों शादी करने वाले हैं और तुम उसके साथ इस तरह से बात कर रहे हो। जनको, मुझे पसंद नहीं आया, तुम मेरे दोस्त होकर। जनको ने कहा, तियांग मुझे भी तुम्हारी ये हरकतें पसंद नहीं आ रहा है जो तुम मेरे सामने कर रहे हो। तियांग ने कहा, क्या मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझे ऐसे कह रहे हो? जनको, तुम कहना क्या चाहते हो? जनको ने कहा, तियांग तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ आए हो और वो भी हाथ पकड़कर यहाँ पर खड़े हो सबके सामने, तुम्हें शर्म आना चाहिए। तुम्हें दोस्त होकर तुमने ही कहा ना कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम डेट कर रहे हो? हम दोनों एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं और तुमने क्या किया है तियांग? तियांग ने कहा, जनको आखिर तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? जितना मैं तुम्हें जानता हो तुम तो ऐसे नहीं हो। जनको ने कहा, तियांग तुमने मुझे जाना ही कहा और ना ही कभी जान पाओगे। ऐसा कहते जनको गुस्से में सिरों से ऊपर जाने लगा। तियांग ने कहा, वो ऐसे क्यों कर रहे हैं? जेनी ने कहा, तियांग तुम आ गए, जनको तुम्हारे लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जेनी की बात सुनकर तियांग ने कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन जंगकुक ने अभी जिस तरह से बोगम के सामने बात किया है ना मुझसे, मुझे बहुत ही इंसल्टिंग लगा। तो जेनी ने कहा, तियांग ये कौन है? तियांग ने कहा, माय बॉयफ्रेंड, और हम दोनों शादी करने वाले हैं। जेनी कहता है, क्या तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? तो फिर जंगकुक तुम्हारे लिए इतने सालों से इंतज़ार नहीं करता। तियांग ने कहा, क्या सिस्टर आप कहना क्या चाहते हो? जेनी कहता है, तियांग
तुम मुझसे भी नहीं कहा कि तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और शादी तक पहुंच गए। तियांग ने कहा, लेकिन आप ऐसे क्यों कह रहे हो? जेनी कहता है, मैं तुम्हें सबके सामने नहीं बता सकता हूँ। तियांग कहता है, यहाँ पर सिर्फ बोगम और मैं ही हूँ, तो आप बोगम के सामने कह सकते हो। मेरे सामने कहना और बोगम के सामने कहना एक ही बात है, और बोगम को मुझ पर पूरा भरोसा है, वो मुझ पर कभी शक नहीं करेगा। तो आप उसके सामने जो भी कहना है कह दो। जिन ने कहा, ठीक है, अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो। जन को तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हारे लिए इसलिए इंतजार कर रहा था। उसे लगा तुम्हारे वापस आने के बाद वो तुम्हें शादी के लिए पूछेगा। तियांग, और तुमने क्या किया है? तुमने जंगकुक का दिल दुखा दिया है। जंगकुक तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जंगकुक जितना प्यार तुम्हें कोई नहीं कर पाएगा। मैं बोगम के सामने तुमसे कहना चाहता हूँ, बोगम भी तुमसे उतना प्यार नहीं कर पाएगा जितना प्यार जंगकुक तुमसे करता है। इतने सालों में मैंने जंगकुक को तुमसे प्यार करते हुए देखा। तुमसे दूर रहकर भी जंगकुक ने वो सब कुछ किया है जो बोगम तुम्हारे साथ रहकर भी नहीं किया होगा। तियांग ने कहा, है क्या? तो जेनी ने कहा, जंगकुक वो तुम्हारे लिए तुम्हारी पेरेंट्स की ध्यान रखता था। उन लोग को हर रोज़ वॉक पर लेकर जाते थे, दवाई से लेकर हर चीज़ पर ध्यान रखते थे। जंगकुक उसने यहाँ पर वो सब कुछ किया है जो तुम्हें पसंद है। तुम गरीब की मदद करना चाह रहे थे। जंगकुक हर रोज़ हर गरीब की मदद करता रहता है, जितने भी गरीब उसके सामने आ जाता है। जंगकुक हर किसी को जीने के लिए मकसद देता है। जिस इंसान ने लोग को जीने के लिए मकसद दिया, जीने की हौसला दिया है, उसी इंसान की जीना अब तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, और तुम किसी और के बनने वाले हो। अब उस पर क्या बीत रहा होगा वो खुद ही जीना भूल जाएगा तियांग, अगर तुम उसके साथ ऐसा करोगे तो बोगम ने कहा, मैंने बहुत देर से सुन रहा हूँ। अगर जंगकुक तियांग से प्यार करता है तो इसमें तियांग की क्या गलती है? तियांग मुझसे प्यार करता है और मैं तियांग से प्यार करता हूँ। हम दोनों की इसमें कोई गलती नहीं है। तो मैं और तियांग शादी करने वाले हैं, चाहे इसमें कोई खुश हो या ना हो। मुझे और तियांग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों तियांग, मैंने सही कहा ना? तियांग कुछ नहीं कह रहा था। जंगकुक की बातों को सुनने के बाद तियांग वो खामोश खड़े थे। लेकिन वो बोगम को कैसे छोड़ दे? वो लोग 5 साल से डेट कर रहा है, और बोगम ने तियांग को शादी के लिए पूछा तो तियांग ने हाँ कर दिया। जंगकुक अब वो बीच में आ गए हैं। तियांग को ऐसा लग रहा है, लेकिन जंगकुक के लिए ऐसा था कि तियांग और उसके बीच में बोगम आ गए हैं। लेकिन बोगम के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना ही तियांग के लिए। बोगम वो अपने रूम में रेस कर रहा था। तियांग चुपके से जंगकुक के रूम में आ जाते हैं। जंगकुक बहुत ही गुस्से में है, और वो डींग करते हुए तियांग को देखकर कहा, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? कहीं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बुरा ना लग जाए। ओ सॉरी, वो तो तुम्हारी फियोंसे है ना, तुम तो उससे शादी करने वाले हो। तियांग, तुम्हें मेरे रूम में नहीं आना चाहिए था। तियांग ने कहा, जंगकुक हम दोनों दोस्त हैं, क्या बैठ कर बात नहीं कर सकते हैं? मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, तुम मुझे क्या समझोगी? मैंने इतने सालों से तुमसे प्यार किया, और तुमने क्या किया है? तियांग तियांग ने कहा, लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं बताया। मुझे लगा हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, और हम दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, तो मुझे तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में पता नहीं था। जंगकुक ने कहा, तियांग अगर मैंने तुम्हें पहले बता दिया होता तो क्या तुम मुझसे प्यार करते? तियांग ने कहा, जंगकुक वो मैं तुमसे। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, चुपकी हो गए? बताओ मुझे, क्या तुम मुझसे प्यार करते? तियांग कहता है, वो। जंगकुक तियांग की लिप पर किस कर लिया। तियांग जंगकुक को खुद से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक किस करते हुए तियांग को बेड पर धकेल दिया और उसकी दोनों हाथों को अपनी टाई से बांध देता है, और उसके साथ बहुत ही रोमांस करने लग जाता है। जैसे ही जंगकुक तियांग को किस करना बंद करता है, तियांग ने कहा, जंगकुक तुमने सही नहीं किया है और नहीं सही कर रहे हो। प्लीज़ मुझे रूम से जाने दो और मुझे खोल दो। देखो बोगम को बहुत बुरा लगेगा। जंगकुक ने कहा, और तुम्हें, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? तियांग बोगम को क्या लगेगा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हें क्या लग रहा है? मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है। ऐसे कहते ही तियांग की गले पर किस करने लगा। तियांग ने कहा, जंगकुक। और जंगकुक फिर से तियांग के गले को चढ़कर उसकी लिप पर किस करने लगा। तियांग भी मदहोश होने लगा। जंगकुक के प्यार में वो खोता जा रहा था। तियांग मन में कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे जंगकुक को रोकना होगा। तियांग उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठ नहीं पाते हैं। जंगकुक ने तियांग को बहुत ही टाइटली पकड़कर उसके साथ बहुत ही ज़्यादा नॉटी बनने लगा। तियांग की कपड़ों को उतारने लग गए। तियांग जंगकुक को गोल गोल घूर रहा था। जंगकुक ने कहा, तियांग मुझे घूरने से कुछ नहीं होगा। आज मैं तुम्हें अपना कर रहूँगा। तुमने जो कुछ भी किया है ना, ये तुम्हारे लिए पनिशमेंट है। तुमने सही नहीं किया है। तुमने मुझे धोखा दिया है। मुझे लगा तुम वापस आने के बाद जब भी मैं तुमसे शादी के लिए पूछूंगा तुम हाँ करने वाले हो, लेकिन तुमने क्या किया? मेरे कॉल को रिसीव नहीं किया
और जब भी मेरा कॉल उठाया बहुत ही बिजी दिखा रहे थे खुद को। मुझसे अच्छे से बात भी नहीं किया। मैं तुम्हें कैसे बता पाता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? तियांग, क्या तुम मुझे इसलिए इग्नोर कर रहे थे क्योंकि तुम्हें किसी और से प्यार है? तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं था? तियांग ने कहा, जंगकुक, अगर तुम्हें पता ही कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा था, मैं किसी और के साथ था, तो तुम्हें समझना चाहिए था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तुम जो कर रहे हो वो गलत है। तुम मेरे से बहुत ही गलत कर रहे हो। जंगकुक, बुगम को पता चला ना, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जंगकुक ने कहा, बुगम क्या करेगा मैं उसको देख लूँगा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ तियांग। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा है? तियांग ने कहा, जंगकुक, मुझे कैसे अच्छा लग सकता है जबकि मेरी बॉयफ्रेंड कोई और है और मैं तुम्हें। जंगकुक ने कहा, तुम मुझे क्या? तियांग कहता है, मैंने तुम्हें कभी अपने दोस्त के अलावा कुछ नहीं देखा है। जंगकुक तियांग की हार के पास जाकर उस पर करते कहा, तो आज देख भी लो और सुन भी लो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारा दोस्त बनकर नहीं रहना चाहता हूँ तियांग। तियांग की यार पर किस करता है। सुबह होने पर तियांग वो जैसे नीचे आते हैं। बोगम वो हॉल में बैठा हुआ था और तियांग को गुस्से में घूर रहे थे। तियांग कमरे में नहीं गया था। तियांग जंको के कमरे से बाहर आते हैं। बोगम ने सुबह को देख लिया था तियांग को जंको के कमरे से बाहर आते हुए। तियांग को घूरते हुए कहा, कहाँ थे तुम रूम में क्यों नहीं आए? तियांग ने कहा, बोगम ने कहा, तियांग झूठ बोलने की कोशिश मत करना। तियांग ने कहा, मैं जंको के रूम में था। बोगम कहता है, तो तुम जंको के रूम में थे? तुम दोनों ने कल रात को साथ में थे ना? तुम दोनों ने क्या क्या है तियांग? तियांग ने कहा, वो हम दोनों से बातें कर रहे थे। बोगम तियांग को बहुत ही गंदी गंदी शब्द कहता है और कहता है, गले पर निशान जो है क्या वो बातों की वजह से हुआ है तियांग? और भी बुरी बुरी बातें कह रहा था जो बोल भी नहीं सकते हैं। तियांग बोगम से कहता है, बोगम मुझे नहीं पता था तुम ऐसी बातें भी करते हो। मुझे लगा तुम बहुत ही जेंटलमैन हो। तुम इतनी गंदी शब्द कैसे कह सकते हो मुझे? वो भी तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मुझसे ऐसी बातें कैसे बोल लिया? मैं जंको के साथ ऐसा नहीं। तो जंको ने कहा, तो तियांग तुम झूठ बोलना चाहते हो कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है? तियांग ने कहा, जंको प्लीज़ तुम सच क्यों नहीं बताते हो? जंको ने कहा, सच ही तो कह रहा हो। हम दोनों के बीच में वो सब कुछ हुआ है जो मैड कपल के बीच में होता है। तियांग ने कहा, जंको ने कहा, तियांग तुम्हें क्या लगता है अगर मैं बुगम से कह दूंगा कुछ भी नहीं हुआ है तो बुगम यकीन कर लेगा? बुगम ने कहा, जंको अगर तुम कह भी दोगे ना तभी मैं यकीन नहीं करने वाला हूँ। तियांग मुझे पता नहीं था तुम इतनी घटिया इंसान हो। किसी और से शादी के बाद चलने के बाद भी तुम अपने पुराने आशिक के साथ इतनी घटिया काम कर सकते हो। तुमने ही जंको को सीड्यूस किया होगा। मैंने सही कहा ना? जैसे ही तुम्हारी सिस्टर जेनी ने कहा कि जंको तुमसे प्यार करता है, तुम्हारी आंखें चमक रहा था। मैं तुम्हें देखकर ही समझ गया कि तुम जंको के पास जाने वाले हो और तुमने वही किया। जंको तुम्हारे पास नहीं गए थे, तुम जंको के पास गए थे अपनी चाहत को मिटाने के लिए। क्यों, मैंने सही कहा ना? तुम अपनी बॉडी की चाहत को पूरा करने गए थे जो तुम्हें मुझसे नहीं मिला। तियांग मुझे लगा नहीं था कि तुम ऐसे इंसान हो। तुमने मुझसे कह दिया होता। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी चाहत को पूरा नहीं कर पाऊंगा? तियांग जंको बोगम को बेशुमार मारने लग जाता है। बोगम की जान जाने ही वाला होता है। तियांग जंको को रोकते हुए कहा, उसे छोड़ दो। जंको ने कहा, तुम अब भी इसको बचाना चाहते हो? तियांग ने कहा, जंको मैं तुम दोनों से तंग आ गया हूँ। एक इंसान ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, बाद में मुझे छोड़ दिया और उसके बाद सबके सामने कहता है कि हम दोनों ने मिलकर वो सब कुछ किया है जो मैरिड कपल के बीच में होता है। और दूसरा इंसान जिसने मुझसे प्यार भरी बातें की, 1 साल तक मेरे पीछे घूमता रहा, उसके बाद मैंने जैसे उसे हाँ कर दिया। 5 साल तक हमारी रिलेशनशिप रहने के बाद उसने मुझसे शादी के लिए पूछा। मैंने शादी के लिए हाँ किया और उसने क्या किया? उसे तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है। उसने मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। उसने मुझे सबके सामने इतनी बुरा भला कहा। मुझे उससे शादी नहीं करना है, ना ही तुमसे प्यार करना है। जंको ने कहा, लेकिन तियांग मैंने क्या किया है? तियांग ने कहा, जंको तुमने ही सब कुछ किया है। तुम्हारे वैसे एक बार मैं तुम्हें थैंक्स भी कहना चाहता हूँ। अगर तुम नहीं होते तो मुझे बुगम की हकीकत नहीं पता चलता। जो इंसान ने मुझ पर भरोसा नहीं किया, मुझे इतनी गंदी गंदी शब्द बोला है, मैं उससे प्यार कैसे कर सकता हूँ? मैंने प्यार की बहुत करने की कोशिश किया था बुगम तुमसे। जितनी भी प्यार करने की कोशिश किया है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा मैं तुम्हें हेट करने लगा हूँ अब। बुगम ने कहा, तिया खुद को इनोसेंट दिखाना बंद करो। तुम्हारे गले पर जो निशान है और तुम्हारे कान पर जो बाइट की निशान है, वो चीख चीख कर बोल रहा है कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है। तो मेरे सामने नाटक मत करो। आई एम सॉरी तिया, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ।
सही तो तुम्हें मुझसे कहना चाहिए था, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद बोगम यहाँ से जाने लगा। जंगकुक बोगम को रोकता है। बोगम ने कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? तुमने पहले मुझे बहुत पीटा है, तो मैं तुम्हें भी देख लूँगा। जंगकुक ने कहा, मुझे देखना है तो देख लेना, मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। फिलहाल के लिए इसे लेकर जाओ। तियांग की अंगूठी निकालकर बोगम के हाथ पर रखते हुए कहा, ये तुमने ही उसको पहनाया होगा, तो अपना घटिया रिंग अपने पास ही रखो। बोगम गुस्से में अपनी रिंग लेकर चले जाते हैं। तियांग वो सोफे में बैठ जाता है। जंगकुक तियांग के पास आकर बैठ जाता है और कहते हैं, तुम इतनी दुखी क्यों लग रहे हो? तियांग ने कहा, जंगकुक तो मेरे सामने से चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, तो क्या तुम बोगम की शक्ल देखना चाहते हो? तियांग ने कहा, तुम एक नंबर की घटिया हो, तुम जानते हो ना। जंगकुक ने कहा, वो तो मैं हूँ, लेकिन इस घटिया इंसान क्या कर सकता है तुम शायद नहीं जानते हो। तियांग ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? जंगकुक ने कहा, वही जो तुम समझ रहे हो। तियांग कहता है, तुम कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? जंगकुक ने कहा, और क्या, शादी करने वाले हैं तुमसे। तियांग ने कहा, तुमने मुझसे शादी के लिए पूछा भी नहीं, और तुमने जो कुछ भी किया उसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगा तुमने सोचा भी कैसे? जंगकुक ने कहा, मैं कुछ सोचता नहीं हूँ, जो करना है बस कर देता हूँ। और तियांग को फोर्सफुली लेकर जाता है और शादी करके लेकर आ जाता है। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम दुनिया की सबसे बड़ी शैतान हो। जंगकुक ने कहा, वो तो मैं हूँ। जेनी कहता है, जंगकुक तुमने अच्छा नहीं किया है, तियांग को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था। जंगकुक ने कहा, किस बात के लिए? बुगम के लिए, रोना रोने के लिए? जिस इंसान ने उस पर भरोसा नहीं किया, उस इंसान के लिए तियांग को एक सेकंड के लिए भी सोचना नहीं चाहिए। ऐसा कहते ही जंगकुक तियांग को रूम में लेकर जाने लगा। तियांग जंगकुक के हाथ को झटकते हुए कहा, तुमने मुझसे शादी तो कर लिया है, लेकिन तुम मुझे कभी भी अपना नहीं पाओगे। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूँगा, और न ही मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में रहना है। जंगकुक ने कहा, क्या? तियांग कहता है, हाँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला हूँ। जेनी कहता है, जंगकुक मुझे लगता है तुम्हें तियांग को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। जंगकुक ने कहा, भाभी मेरे पास टाइम देने के लिए वो टाइम ही नहीं है, पहले बहुत देर हो चुकी है। ऐसा कहते ही तियांग को बेडरूम में लेकर आ जाता और दरवाज़ा बंद करने लगा। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हें जितनी बेशर्म मैंने आज तक नहीं देखा है। तुम अपनी भाभी के सामने मुझे रूम में लेकर आ गए। जंगकुक ने कहा, तियांग तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बाहर छोड़कर आने वाला था? तुमने क्या कहा? तुम मेरे साथ मेरे रूम में नहीं रहना चाहते हो। तुम शायद भूल रहे हो कि अब मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ। अब तुम्हारे कहने से भी मैं नहीं रुकने वाला हूँ। जंगकुक तियांग के साथ इंटीमेट होने लग जाते हैं। तियांग के मना करने के बाद भी जंगकुक ने नहीं सुना। तियांग और जंगकुक की शादी के कुछ दिन हो गए हैं। तियांग जेनी के साथ किचन में खाना बना रहा था। जेनी की हेल्प कर रहे थे। जेनी ने कहा, तियांग तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, वरना जंगकुक गुस्सा करेगा। लेकिन तियांग ने कहा, नहीं, मैं जंगकुक की बात क्यों नहीं सुनूं, मुझे आपकी हेल्प करना है। वो हेल्प कर ही रहा था कि तियांग की हाथ कट जाता है, और जंगकुक के आते ही तियांग की हाथ काटते हुए देखा, और जंगकुक दौड़कर आ जाता, तियांग की हाथ का अपने मुंह में ले लिया, और जेनी को गुस्से में कहा, आप ध्यान नहीं रख पाते हो क्या? और तियांग किचन में क्या कर रहा है? तियांग को खाना बनाने के लिए किसने कहा? जेन ने कहा, तियांग मैंने पहले ही कहा था, जंगकुक मुझ पर गुस्सा करेगा, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तियांग ने कहा, तुम उन पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैं खुद यहाँ पर आया हूँ, तो तुम मुझे कहो जो कुछ भी कहना है। जंगकुक ने कहा, तियांग आइंदा तुम किचन में नहीं आओगे, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें थोड़ा सा भी चोट लगे। तुम्हें चोट लगने पर मुझे दर्द होता है। तुम नहीं जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तियांग जंगकुक की आंखों में अपने लिए प्यार देखकर उसको समझ में आ जाता है कि जंगकुक सच में उससे बहुत प्यार करता है। इतनी दिनों से जंगकुक की प्यार देखकर तियांग को भी जंगकुक से प्यार होने लग गया था। तियांग तो पहले इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन धीरे धीरे तियांग को भी एहसास हो गया, वो भी जंगकुक से प्यार करने लग जाता है। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो, यही ना कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो? तियांग ने कहा, क्या तुम किस जानते हो? जंगकुक ने कहा, मैंने तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार देखा है तियांग। तियांग मुस्कुराता है। जंगकुक ने तियांग को सीने में लगा लिया। इसी के साथ ही द एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।